with Prime Minister Modi, and he actually said, "Would you like to be a mediator or arbitrator?" I said, "Where?" He said, "Kashmir," because this has been going on for many, many years. I think they'd like to see it resolved, and I think you'd like to see it resolved, and if I can help, I would love to be a mediator. अमेरिका में बड़ी बैठक में बड़े फैसले। व्हाइट हाउस में वजीर आजम इमरान खान और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात। पाक अमेरिका ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान को मसला कश्मीर हल कराने की पेशकश कर दी। कहा, भारतीय वजीर आजम ने भी कश्मीर के तनाज़े के हल के लिए मुझसे कहा, सालिस बनने में खुशी होगी। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। We've been there for 19 years in Afghanistan. It's ridiculous. And I think Pakistan helps us with that because we don't want to stay as policemen. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत का एतराफ़ कर लिया। पाकिस्तान अमेरिका के लिए बहुत अहमियत रखता है। अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार की भी तारीफ। कहा, अफगानिस्तान में अपनी फौज कम कर रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में लाखों जानें बचाने का सबब बनेगा। That Pakistan is going to be a big help. We have a new leader. He's going to be a great leader of Pakistan. We will, within a very short period of time, start having very significant trade with Pakistan. Sure. And after today's meeting, maybe he won't, but I have a feeling he might. Yes, I'd love to go to Pakistan. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी बदले हुए पाकिस्तान का एतराफ़। पाकिस्तान में बड़ी तब्दीली आ गई है। अपनी तिजारत को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। इमरान खान की भी तारीफ। कहा, इमरान खान पाकिस्तान के इंतहाई मकबूल वजीर आजम हैं। पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है। दौरे पाकिस्तान की दावत मिली तो जरूर जाऊंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका की मदद न करने पर पाकिस्तान की इमदाद बंद की थी। पाकिस्तान की इमदाद बहाल हो सकती है, जिसका इन्हिसार पाकिस्तान के ताउन पर है। President Trump can bring the two countries together. From my point, I can tell you, we have tried our best. We've made all overtures to India to start dialogue, resolve our differences through dialogue. But unfortunately, we haven't made headways as yet. But I'm hoping that President Trump would push this process. वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। अमेरिका ताकतवर मुल्क है। यकीन है ट्रंप पाकिस्तान और भारत को करीब ला सकते हैं। अफगान मसले का हल फौजी नहीं, मुज़ाकरात ही हैं। अमेरिकी सदर पर वाज़ेह कर दिया। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, अफगान अमन मुआहदे के करीब पहुँच चुके हैं। अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के मुफाद में है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था, पाकिस्तान के लिए अमेरिका बहुत अहमियत रखता है। ओहदा संभालने के बाद ट्रंप से मुलाकात का ख्वाहिशमंद था। पाकिस्तान ने रूस के खिलाफ अफगान जंग और 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर में फ्रंट स्टेट का किरदार अदा किया। दहशतगर्दी से पाकिस्तानी मईशत को $150 अरब का नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान की व्हाइट हाउस आमद पर शानदार इस्तकबाल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म को खुशामदीद कहा। गर्मजोशी से हाथ मिलाया। तारीखी मुलाकात के मौके पर व्हाइट हाउस के बाहर पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी तादाद में मौजूद थी। मुस्तहकम पाकिस्तान अमेरिका के मुफाद में है। आज की मुलाकात के बाद पाक अमेरिका ताल्लुकात अपनी पटरी पर आएंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की आज न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, लिंडसे ग्राहम ने अपने ट्वीट में अमेरिकी सोच का अहाता कर दिया। ऑपोजिशन की रिक्वेजिशन पर सेनेट का इजलास दोपहर 3 बजे होगा। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पर बहस की जाएगी। ऑपोजिशन की रहबर कमेटी का शाहिद खाकान अब्बासी की गिरफ्तारी के खिलाफ नैब ऑफिस के बाहर एहतजाज का ऐलान। अकरम दुरानी कहते हैं, सेनेट में अपनी तादाद शो करेंगे। इनने 205 घोटकी में ज़िमनी इंतखाब का दंगल। तमाम तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला ताअत्तुल जारी रहेगी।
अदाकार मोहसिन अब्बास और एहलिया के दरमियान तनाज़ा। मोहसिन अब्बास ने भी एहलिया के खिलाफ थाने में दरख्वास्त दे दी। 5 माह कबल अलहदगी हो चुकी है। सोशल मीडिया पर तस्वीर लगाकर ब्लैकमेल किया जा रहा है। मोहसिन अब्बास ने इल्जामात की तरदीद कर दी। पुलिस ने फिलहाल मुकदमात दर्ज नहीं किए। पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट की बहाली की उम्मीद। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी को आइंदा माह सिक्योरिटी वफ्द पाकिस्तान भेजने की यकीन दहानी करा दी। कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसले कश्मीर में सालिसी की पेशकश कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, भारतीय वजीर आजम ने भी कश्मीर के तनाज़े के हल के लिए मुझसे कहा, मुझे सालिस बनने में खुशी होगी। उनका कहना था कि पाकिस्तान अमरीका के लिए बहुत अहमियत रखता है। पाकिस्तान माजी में अमरीका का एहतराम नहीं करता था, लेकिन अब हमारी काफ़ी मदद कर रहा है। अफगान अमन अमल में आगे बढ़ने में अहम किरदार अदा कर रहा है और हम अफगानिस्तान में अपनी फौज की तादाद कम कर रहे हैं। ट्रंप का ये भी कहना था कि इमरान खान पाकिस्तान के इंतहाई मकबूल वज़ीर आज़म हैं। पाकिस्तान में बड़ी तब्दीली आ गई। ताहम ट्रंप ने इमदाद की बहाली पर पूछे गए सवाल को ये कहकर गोल कर दिया कि इसका इन्हिसार पाकिस्तान के ताउन पर है। उन्होंने कहा कि अमरीका की मदद ना करने पर पाकिस्तान की इमदाद बंद की थी। पाकिस्तान की इमदाद बहाल हो सकती है। इमदाद की बहाली का इन्हिसार पाकिस्तान के ताउन पर है। ट्रंप का ये भी कहना था कि अगर दौरे पाकिस्तान की दावत मिली तो जरूर जाऊंगा। I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago, and we talked about this subject. And he actually said, would you like to be a mediator or arbitrator? I said, where? He said, Kashmir, because this has been going on for many, many years. I was surprised at how long. It's been going on a long time. 70 years. I think they'd like to see it resolved, and I think you'd like to see it resolved. And if I can help, I would love to be a mediator. That Pakistan is going to be a big help. Pakistan is going to make a big difference. I think Pakistan will save millions of lives in Afghanistan. I don't think Pakistan respected the United States. I don't think Pakistan respected its presidents. I think Pakistan can do a tremendous amount against with respect to Afghanistan. They didn't do it, and I don't blame them because they were dealing with the wrong president. They're helping us a lot now. I think they could have helped us a lot in the past, but it doesn't matter. We have a new leader. He's going to be a great leader of Pakistan. They have a power that other nations don't have with respect to Afghanistan. Yeah, we have already withdrawn quite a few, and we're doing it very slowly, very safely, and we're working with Pakistan and with, as you know, we're negotiating with the Taliban, and we are doing, I think, very well in that regard. We have a new leader. He's going to be a great leader of Pakistan, and we have a new leader here, sort of new, but a lot of great things are happening. A lot of things are happening for the United States, and I think a lot of great things are going to be happening for Pakistan. Green, beautiful cash. That's called many plane loads of cash. I think Pakistan would like to have some of that cash. I think it can have, so I expect that we will, within a very short period of time, start having very significant trade with Pakistan. Pakistan would like some of that, right? 92, not 1.3, because Pakistan was getting 1.3. Well, I can't say that yet because so far he has not extended me an invitation. And after today's meeting, maybe he won't, but I have a feeling he might. Yes, I'd love to go to Pakistan at the right time. वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान के लिए अमेरिका बहुत अहमियत रखता है। उहदा संभालने के बाद ट्रंप से मुलाकात का ख्वाहिशमंद था। पाकिस्तान ने रूस के खिलाफ अफगान जंग और 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर में फ्रंट स्ट्रेट का किरदार अदा किया। उनका कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ पाकिस्तान ने दी। मईशत को 150 अरब का नुकसान हुआ। अफगानिस्तान में फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल कोई हल नहीं। हमारा किरदार तालिबान और अफगान हुकूमत को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना है। इसमें हम काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं। अफगानिस्तान में अमन दुनिया में किसी भी मुल्क से ज़्यादा पाकिस्तान के मुफाद में है। पाकिस्तान को इस्तेहकाम की ज़रूरत है। इमरान खान ने सालिसी की पेशकश का खैर मकदम करते हुए कहा कि भारत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मसला कश्मीर के बाइस 1 अरब आबादी यरगमाल बनी हुई है। इमरान खान ट्रंप की क़यादत में अमरीका, पाकिस्तान और भारत को करीब ला सकते हैं। Closest we've been to a peace deal in Afghanistan. Yeah. And there is no military solution in Afghanistan. There is no military solution because, as Mr. President says, if you go all out military, there will be millions and millions of people who would die. So there is only one solution. And I feel, and I think we will discuss this, it's the closest we have been to a peace deal. And we hope that in the coming days, we will be able to
urge the Taliban to speak to the Afghan government and come to a settlement, a political solution. Number one, this is the longest war that the United States has ever fought. It's almost 19 years. Number two, I am one of those who always believed that there was no military solution. Because anyone who knows the history of Afghanistan, you just have to look back at the history. There was always going to be a political settlement at the end. And I have to compliment President Trump because he has now forced people to end the war, to have a settlement. And that's where I think Pakistan is playing a very important role, because Pakistan has a 1,500-mile border with Afghanistan and all the areas where the trouble is, which is the eastern side of Afghanistan. So this is a critical time. I'm looking forward to my talks with President Trump. We have our military leadership here, because this is obviously a security situation. And what we want is understanding between the two countries. I can assure President Trump that whatever we will be saying will be we will be straight with them. There will never be any question of any doubt on Pakistan's intent, because apart from Afghanistan, the country that wants peace in Afghanistan more than any other country is Pakistan, because we get directly affected by it. And Pakistan needs stability. We have had 15 years of fighting this war on terror, over 70,000 Pakistani casualties, over $150 billion lost to the economy. So we desperately want peace. And I'm happy that President Trump has pushed this forward. So we hope, I'm looking forward to apart from Afghanistan, there is another security threat in South Asia, and that is Kashmir dispute unresolved even by the United Nations and even by the US.